हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज एस कुमार एंड यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन, जिसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि जब गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है तो नॉर्मल प्रॉफिट पर किया जाता है। प्रीवियस वीडियो हमने जो क्वेश्चन किया प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमने गुडविल का वैल्यूएशन हमने किया। इस वीडियो में भी हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो हम करेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। बट यहाँ पर इन क्वेश्चन में आपको कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है। एडजस्टमेंट दैट मीन हमें वो एडजस्टमेंट करना है। एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन आपको क्वेश्चन में गिवन है, उसका हम एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट करने के बाद जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट के बेस पर हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी द क्वेश्चन। स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो हम करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लेट अस सी द क्वेश्चन। Asin and Shreyas were partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. दो पार्टनर हैं, असीन एंड श्रेयस। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:1। दे एडमिटेड श्याम एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। उन्होंने न्यू पार्टनर श्याम को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पर न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है, इसलिए हमें क्या करना है, गुडविल का वैल्यूएशन करना है। गुडविल का वैल्यूएशन के लिए क्वेश्चन में बोल रहे हैं इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 year परचेज। दैट मीन यहाँ पर आपको परचेज ईयर गिवन है 3 ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट हमको फाइंड आउट करना है लास्ट 5 years का। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years एंडेड 31 मार्च पर 5 years का आपको प्रॉफिट गिवन है। ईयर 2022 का गिवन है 1,25,000। 2023 का आपको प्रॉफिट गिवन है 1 लाख। 2024 का प्रॉफिट गिवन है 1,87,500। ईयर 2025 का प्रॉफिट यहाँ पर लॉस है, ब्रैकेट में जो गिवन है दैट मीन ये लॉस है। कितना लॉस है, 62,500, ये लॉस है। देन 2026 का आपको गिवन है 1,25,000। यहाँ पर नेक्स्ट बोल रहे हैं कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें कुछ एडजस्टमेंट भी करना है, और एडजस्टमेंट करने के बाद हमको गुडविल का कैलकुलेशन करना है। क्या एडजस्टमेंट है, प्रॉफिट ऑफ 22-23 was calculated after charging rupees 25,000 for abnormal loss being goods lost by fire। यहाँ पर जो आपको ईयर दिया, कौन सा ईयर दिया, यहाँ पर अकाउंटिंग ईयर 22-23 was calculated after charging। यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट दिया है वो प्रॉफिट कैसा है, आफ्टर चार्जिंग रुपीज 25,000 एबनॉर्मल लॉस। उसमें एबनॉर्मल लॉस भी चार्ज है। कौन से ईयर में, 22-23। दैट मीन यहाँ पर जो आपको 23 का प्रॉफिट दिया 1 लाख रुपीज, इस ईयर में हमें क्या करना है कि जो एबनॉर्मल लॉस ये चार्ज हो चुका है, माइनस हो गया है, एबनॉर्मल लॉस है। ये बाई चांस कभी लॉस होते हैं तो ये एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करेंगे, अगेन इसको एड बैक हम कर देंगे। एड बैक करने के बाद नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, देन हम गुडविल का कैलकुलेशन हम करेंगे। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला तो पता है, प्रीवियस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जब सिंपल एवरेज प्रॉफिट से हम गुडविल वैल्यूएशन करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट, उनको हम प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद नंबर ऑफ ईयर से हम डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट होगा। और जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको हम परचेस ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, गुडविल सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। अब हम करते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सम ऑफ लास्ट ईयर नॉर्मल प्रॉफिट। जितने भी आपको लास्ट ईयर के नॉर्मल प्रॉफिट है उनको हम प्लस करेंगे एंड नंबर ऑफ ईयर से हम डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आएगा। एंड एवरेज प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर हम करेंगे तो क्या आएगी, गुडविल। तो सबसे पहले निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू लास्ट ईयर का आपको प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है, 1,25,000 गिवन है। नेक्स्ट आपको गिवन है 1 लाख। अब यहाँ पर जो बोल रहा है क्वेश्चन में 2023, यहाँ पर क्या गिवन है, 1 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट गिवन है, बट यहाँ पर एडजस्टमेंट गिवन है। एडजस्टमेंट क्या गिवन है, प्रॉफिट ऑफ 22-23 was calculated after charging rupees 25,000 abnormal loss being goods lost by fire। अब लॉस बाय फायर क्या है, एबनॉर्मल लॉस। ये कभी बाय चांस एक्सपेंसेस होते हैं, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ऐसे एक्सपेंसेस है, ऐसे लॉस ये कभी बाय चांस होते हैं, ये रिकरिंग नेचर के नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, जो एबनॉर्मल लॉस आपको गिवन है 23, अब प्रॉफिट तो आपको गिवन है 1 लाख, बट यहाँ पर जो एबनॉर्मल लॉस इसमें इंक्लूड है, तो एबनॉर्मल लॉस से हमारा क्या हुआ, ये प्रॉफिट कम हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको अगेन हम इसको ऐड बैक कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, एबनॉर्मल गेन को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे।
एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और एबनॉर्मल गेन को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ये तो एबनॉर्मल लॉस आपको गिवन है, इसको हम क्या करेंगे, अगेन ऐड बैक कर देंगे। सो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया ईयर 22-23 प्रॉफिट कितना गिवन है 1 लाख, और एबनॉर्मल लॉस कितना है 25,000। तो इसको हम अगेन ऐड बैक कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे तो कितना प्रॉफिट होता है, ये नॉर्मल प्रॉफिट होता है 1,25,000। तो यहाँ पर हम नॉर्मल प्रॉफिट लिखेंगे। सो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आपको गिवन है 1,25,000, सेकंड ईयर का भी अब निकाला हमने, कैलकुलेट किया 23 का, तो हमने ऐड बैक कर दिया, तो उसका प्रॉफिट भी कितना हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट 1,25,000। तो 23 का भी हम लिखेंगे 1,25,000। नेक्स्ट बोल रहा है 1,87,500। देन आपको लॉस गिवन है 25 का, लॉस गिवन है ब्रैकेट में गिवन है, मींस लॉस है तो हम लिखेंगे 62,500 ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में दैट मीन लॉस है। और 26 का आपको गिवन है प्रॉफिट 1,25,000। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर कितना हो रहे हैं 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ ईयर कितना 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, प्लस करेंगे और उसको माइनस करेंगे, सबको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो क्या आता है, ये आता 5 लाख। 5 लाख को डिवाइडेड बाय हम 5 करेंगे तो कितना आता 1 लाख। ये होगा आपका एवरेज प्रॉफिट। ये जो हमने कैलकुलेट किया वो क्या है, एवरेज प्रॉफिट। ये आएगा आपको ₹1 लाख एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर को करेंगे मल्टीप्लाई। सो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आया 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर कितने क्वेश्चन में गिवन है 3। सो 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा ₹3 लाख। ये क्या होगी आपकी गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग 3 लाख। ये तो सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम और करते हैं नेक्स्ट। तरंग परचेज ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 26। प्रॉफिट शोन बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च वर। यहाँ पर तरंग ने परचेस किया, ज्योति का बिजनेस रनिंग बिजनेस परचेस किया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 26। बिजनेस परचेस हुआ है ज्योतिष बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च वर। 3 इयर्स का प्रॉफिट गिवन है, कितना कितना प्रॉफिट गिवन है, 24 का गिवन है, 25 का गिवन है, 26 का प्रॉफिट आपको गिवन है। 24 का गिवन है ₹1 लाख इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹12,500। 24 का आपको प्रॉफिट गिवन है ₹1 लाख, जिसमें इंक्लूड है एबनॉर्मल गेन, इंक्लूड है कितना 12,500। 25 का प्रॉफिट गिवन है 1,25,000, जिसमें आफ्टर चार्जिंग एंड एबनॉर्मल लॉस ₹25,000। 25 का जो आपको प्रॉफिट गिवन है 1,25,000, इसमें क्या एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि ईयर 26 ₹1,12,500 एक्सक्लूड ₹12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। हमें 3 इयर्स का प्रॉफिट गिवन है, फर्स्ट ईयर का दिया है ₹1 लाख। यहाँ पर एबनॉर्मल गेन इसमें इंक्लूड है कितना 12,500। अब एबनॉर्मल गेन हमें गिवन है, इसको हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल गेन को अगेन हम माइनस कर देंगे। सेकंड ईयर 25 में आपको प्रॉफिट जो गिवन है वो है ₹1,25,000, इसमें आफ्टर चार्जिंग एंड एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹25,000। इसमें चार्ज हुआ है क्या 25,000 एबनॉर्मल लॉस। अब इसको हम क्या करेंगे, अगेन एबनॉर्मल लॉस को अगेन ऐड बैक हम कर देंगे। नेक्स्ट थर्ड 26 ईयर का जो आपको प्रॉफिट गिवन है ₹1,12,500, इसमें एक्सक्लूडिंग ₹12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। 26 में जो आपको प्रॉफिट गिवन है 1,12,500 का, इसमें एक्सक्लूडिंग, इसमें हटा के, एक्सक्लूडिंग का मीन्स होता है हटा के, क्या हटा के 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम है जो उसमें इंक्लूड नहीं हुई है, फर्म की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस प्रीमियम है जो उसमें इंक्लूड नहीं है। और अब उन्होंने क्या किया, नाउ टू बी इंश्योर्ड, अब वो इंश्योर्ड हो गई है। अब ये जो प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस है ये रिकरिंग नेचर का, पर ईयर इंश्योरेंस प्रीमियम डिपॉजिट करना पड़ता है। तो ये कौन से नेचर का, ये रिकरिंग नेचर का, एबनॉर्मल लॉस नहीं है, ये नॉर्मल लॉस है। तो इसको हम क्या करेंगे, हुआ नहीं है, एक्सक्लूड है, हटाकर ये प्रॉफिट गिवन है 1,12,500। तो 12,500 का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है इसको हम क्या करेंगे, अब इंश्योर हो गया तो अब इसको हम माइनस करेंगे। ये एबनॉर्मल लॉस नहीं है, इसको हम माइनस कर देंगे और नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। देन नॉर्मल प्रॉफिट आने के बाद हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। देन हम करेंगे गुडविल का कैलकुलेशन। नेक्स्ट बोल रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। 3 years के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना है और परचेज ईयर आपको गिवन है 2 years परचेज ईयर। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए एक यहाँ पर हम टेबल बनाते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो आपको ईयर गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, ईयर 24, 25, 26। 24 का प्रॉफिट गिवन है 1 लाख, 25 का प्रॉफिट गिवन है 1,25,000, 26 का प्रॉफिट आपको गिवन है 1,12,500। ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट करना है।
एडजस्टमेंट क्या करना है, फर्स्ट एडजस्टमेंट तो वो क्लियर बोल रहा है कि इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन इसमें इंक्लूड है, एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है। अब जब एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है तो एबनॉर्मल गेन को हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। एबनॉर्मल गेन को हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल गेन को हम माइनस करेंगे। कितना एबनॉर्मल गेन है 12,500, इसको हम माइनस कर देंगे। 1 लाख से 12,500 माइनस होगा तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा, 87,500। नेक्स्ट बोल रहे हैं 1,25,000 ये प्रॉफिट है। अब इसमें बोल रहे हैं कि चार्जिंग एंड एबनॉर्मल लॉस रुपीज 25,000। यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस गिवन है, एबनॉर्मल लॉस कितना है 25,000। एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। एबनॉर्मल इनकम को हम माइनस करते हैं और एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। सो प्रॉफिट में ये एबनॉर्मल लॉस हम प्लस करेंगे 25,000, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होता है नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000। नेक्स्ट बोल रहे हैं 26 ईयर का आपको कितना गिवन है, 1,12,500 ये है प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में। और बोल रहे हैं कि फर्म की जो प्रॉपर्टी है उसका इंश्योरेंस कराना था, जो हुआ नहीं है और अब इंश्योर्ड हो गई है, तो ये नॉर्मल नेचर का लॉस है, एक्सपेंसेस है। ये एबनॉर्मल एक्सपेंसेस नहीं, नॉर्मल एक्सपेंसेस है जो हुआ नहीं है लेकिन अब हमने इंश्योर कर दिया है, इंश्योरेंस प्रीमियम उसकी सबमिट कर दी है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो हम क्या करेंगे 1,12,500 से माइनस करेंगे 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो 1 लाख आएगा ये क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। हमने 3 इयर्स का नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है। फर्स्ट ईयर का क्या होगा 87,500, सेकंड होगा 150 एंड थर्ड क्या होगा 26 का 1 लाख रुपीस। अब हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट के बेस पर क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है नॉर्मल प्रॉफिट उसको हम प्लस करेंगे। सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 87,500 1,50,000 और यहाँ क्या आएगा 1 लाख। तीनों ईयर के प्रॉफिट को हम प्लस करेंगे और प्लस करके नंबर ऑफ ईयर से हम डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ ईयर कितना है 1, 2 एंड 3, नंबर ऑफ ईयर कितने आएंगे 3। अब तीनों को हम प्लस करेंगे तो आएगा 3,37,500 एंड डिवाइडेड बाय 3 हम करते हैं तो क्या आता है, यह आता है 1,12,500। यह आएगा एवरेज प्रॉफिट। 1,12,500 क्या आएगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आने के बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से हम मल्टीप्लाई करेंगे। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट कितना है 1,12,500, परचेज ईयर क्वेश्चन में कितने गिवन है 2। सो 1,12,500 को मल्टीप्लाई बाय 2 परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, ये आता है 2,25,000। ये होगी गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। सो यहाँ जो हमने दोनों क्वेश्चन करे इसमें क्या था, एबनॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का एडजस्टमेंट था, जो हमने उसको एडजस्टमेंट किया। एडजस्टमेंट करने के बाद नॉर्मल प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया, देन हमने गुडविल का कैलकुलेशन हमने किया। इसमें आपको कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।